अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-मान में होंगे, जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। इसी दुआ के साथ मैं वीडियो की करती हुई स्टार्ट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा जो दूसरा चैनल बनाया है मैंने उसको भी आप जाएँ देखें और सब्सक्राइब करें। वहाँ पे मैं अच्छी आपको वीडियोस बना के दूँगी, मतलब जो आपको आपकी जॉब टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, यानी कि प्रिपरेशन और जो भी न्यू जॉब्स आएंगी उस हवाले से वहाँ पे हम वीडियोस रखेंगे और अपडेट्स भी देते रहेंगे आपको। तो उस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर देना है। और एक बात कहना चाहती हूँ, जो दूसरे में वीडियोस वगैरह व्लॉग्स वगैरह शेयर कर देती हूँ, आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ कि आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ क्या है। वैसे आज की नहीं है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का, काफ़ी बिजी रहती हूँ मैं, तो सोचा अब आज बना लूँ, थोड़ा टाइम मिला था। तो वो न्यूज़ ये है, एक्चुअली गुड न्यूज़ है कि आपकी सीट्स इंक्रीज़ हो रही हैं, पीएसटी और जेएसटी दोनों की, और ये होंगी क्योंकि सक्खर का आपने अभी देख लिया, स्क्रीन पे चल रहा था जो कि वहाँ पे सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। जैसे कि आपको पता है काफ़ी दिनों से मसला चल रहा था पीएसटी टीचर्स, जेएसटी टीचर्स का। एक तो वो जेएसटी आईबीए वाले टीचर्स थे जो काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जी हमें परमानेंट किया जाए, लेकिन एक और थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें प्रमोशन दिया जाए। और पीएसटी टीचर्स तो काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट वगैरह केस कर रहे थे। मैं उसके हवाले से भी आपको वीडियोस बना के इन्फॉर्म करती रही हूँ, अपडेट देती रही हूँ। तो ये हुआ कि जी उनकी सब्र मंजूर हो गई, नोटिफिकेशन भी आ जाएगी बहुत जल्द जी, एक्चुअली आ भी चुकी है कि उनको हम प्रमोशन दे रहे हैं। जी हाँ, तो वो प्रमोट हो चुके हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अब जब उनको प्रमोशन मिल रहा है तो पीएसटी वाले जेएसटी में जाएंगे, तो जेएसटी वाले एसएसटी में, इस तरह से कुछ होगा। आप सबको पता है, मैं बोर नहीं करूँगी आपको ये डिटेल बता के, क्योंकि ये सबको पता होता है। तो वो सीट्स जो है वो खाली हो जाएंगी उनकी, ज़ाहिरी सी बात है। तो जो वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वेटिंग वाले जो कैंडिडेट्स थे उनको भी कॉल आएगी और उनको एडजस्ट किया जाएगा। तो सीट्स इस तरह से जो है इंक्रीज़ होगी। सक्खर वालों ने तो ये नोटिफिकेशन आपको दे दिया है, आपने सामने देखा है कि जेएसटी की सीट्स इंक्रीज़ हो चुकी हैं, क्योंकि जो जेएसटी में पहले टीचर्स थे उन्होंने प्रमोशन लेके वो एसएसटी में जा रहे हैं। तो सीट्स जो है खाली हो रही हैं। तो जो वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जा रहा है और जी उनकी स्क्रूटनी हो रही है, उनको फ़ायदा हो रहा है। और इस तरह से पीएसटी में भी होगा, वो भी खाली होंगी। तो जो जेएसटी वाले हैं, सक्खर के कैंडिडेट्स वेटिंग वाले, उनको तो ये फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी सीट्स इस तरह से खाली हो रही हैं, तो उनको एडजस्ट किया जा रहा है। और बाकी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन वहाँ पे भी ये होगा, ठीक है। उनको भी बोला गया है कि आप भी जो सीट्स खाली हो रही है वहाँ पे दूसरे जो वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उनको एडजस्ट करें। तो जेएसटी का तो ये आपको मैंने बता दिया, पीएसटी का भी होगा। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है गाइस। जो वेटिंग में कैंडिडेट्स चले गए, जो बहुत ही डिसअपॉइंट हो चुके थे, 1-2 मार्क्स से रह रहे थे, यानी कि वैकेंसी के हिसाब से वैसे तो 40 ओवरऑल पास कर दिया गया है, लेकिन ऐसे मैंने कैंडिडेट्स देखे जिनकी बहुत अच्छी मार्क्स थी, 56 इस तरह से, 55, 56, 57 इस तरह से जो है रह चुके थे, वेटिंग में चले गए थे, उनको सीट नहीं मिल रही थी। अब उनके लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपको अब एडजस्ट किया जाएगा। मैं वन सेकेंड आपको बता दूं, जेएसटी का ये चल रहा है, पीएसटी का भी होगा। सीट्स खाली हो रही हैं। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं हुआ है अभी तक तो आप जाएं, पता करें, ऐसा ना हो कि जो खाली सीट्स है वहाँ पे वेटिंग वालों को बुलाया ही ना जाए। तो और आप जो है इस तरह से इंतज़ार करते रहें, क्योंकि कोई पता नहीं जी ये हुकूमत कब जो है चली जाए और फिर आगे क्या हो क्या ना हो। क्योंकि जहाँ तक आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है, सेक्रेटरी एजुकेशन जो है अकबर लगा रही, वो नवंबर तक बोला गया है रिटायरमेंट हो रही है, उनकी रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो फिर उसके बाद कौन आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं, किसको क्या पता। तो सारे कैंडिडेट्स को एक्टिव रहना चाहिए। मैं बार बार बोलती हूँ, आप जाया करें, आप जो है ग्रुप्स बना के, आप सारे मेल फीमेल्स अलग अलग अपने ग्रुप्स बनाएं और डीओ ऑफिस चक्कर ज़रूर लगाएं, वहाँ से पता करें कि जी क्या प्रोसेस चल रहा है, कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है, कितनी डेवलपमेंट हुई है, आगे क्या हो रहा है। आपने सीट्स शो नहीं की और ये जो हो रहा है प्रमोशन, सीट्स खाली हो रही हैं, आप उसका क्या कर रहे हैं, ये आपको पता करना लाजमी है। आप ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप जब जब जाएंगे, रोज़ जाएंगे, 1-2 दिन छोड़ के फिर जाएंगे ग्रुप्स बना के, तो उनको भी प्रेशर पड़ता है। इस तरह से तो बहुत सुस्ती चल रही है काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में। अभी तक सेकंड फेज़ की स्क्रूटनी भी हुई नहीं है, काफ़ी स्क्रूटनी नहीं हुई है।
कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि जी हमसे अभी तक डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लिए गए। हाँ, मैं मानती हूँ जीएसटी के तभी भी किसी से लिए ही नहीं गए। बहुत ही कम ऐसे मैंने डिस्ट्रिक्ट देखे जहाँ पे जीएसटी का प्रोसेस सेकेंड फेज़ का स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जी जीएसटी वाले कैंडिडेट्स काफ़ी पीएचडी में भी हुए थे, तो ज़ाहिर सी बात है वो वहाँ से छोड़ेंगे, एफिडेविट उनका बनता है सॉरी आवाज़ के लिए। तो वो वहाँ पे बोलेंगे जी हम सरेंडर करें पीएचडी को, तब वो पता चलेगा कितने कैंडिडेट्स वहाँ से निकल रहे हैं। इस तरह से फिर वो जो है होगा ना, आगे जाएंगे, फिर पीएचडी में भी सीट्स बचेंगी और जीएसटी का भी पता चलेगा सीट्स बच रही है नहीं बच रही है, मतलब वो प्रोसेस पूरा होगा तभी वैसे जीएसटी का जो है प्रोसेस शुरू होगा। डॉक्यूमेंट सबसे लेंगे, 40 वाले जो भी हैं सबसे डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेंगे, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि 40 ओवरऑल पास कर दिया गया है, फिर चाहे वो वेटिंग में चले। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप डीओ ऑफिस ज़रूर जाया करें, ग्रुप्स बना के वो भी, और वहाँ पे जाके पता करें कि कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है, काम कितना चल रहा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जैसे अभी सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन अभी तक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ये बात नोटिफिकेशन ये किसी ने कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन दी, कोई नहीं बताया कि जितनी सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं यहाँ हम आगे क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, कुछ भी नहीं। तो आपको जाके पता करना होगा, क्योंकि ओवरऑल सब जो भी इनके जेएससी पीटी टीचर्स थे पुराने, उनको प्रमोशन दे दिया गया है। सिर्फ ये तो नहीं है कि सखर वालों को दे दिया गया था, सबको दे दिया गया है। वो जाएंगे सीट्स खाली करेंगे तो वेटिंग वालों को बुलाएंगे, तो लेकिन वो उन्होंने कोई ऐसी बात ही नहीं बताई, कुछ किया ही नहीं, बता ही नहीं रहे कि हाँ ये भी सीट्स खाली होंगी और हम इनकी भी लिस्ट बनाएंगे। वही रिकमेंडेशन लिस्ट आपको बना के दे देते हैं। रिकमेंडेशन लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप सबको ऑफर लेटर दिया जाएगा जिनके नाम आ रहे हैं, वो आपको बस बता रहे हैं कि आपको सीरीज़ में किस तरह से कहाँ पे नाम है, और वैकेंसीज लिस्ट तो पहले ही आ चुकी थी, तो आप उस हिसाब से मतलब जान सकते हैं कि आप एडजस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब बस यही हो रहा है कि या फिर आप वेटिंग में जा रहे हैं। बाकी सारे जो भी पास कैंडिडेट्स हैं उनका तो नाम आएगा ही, तो काफ़ी अभी तक कैंडिडेट्स को ये गलतफहमी थी, तो आपको मैं बार बार बताती हूँ, क्योंकि कमेंट्स देखती हूँ बार बार इस तरह से, और मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे बहुत सवाल करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन सच में मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिलता। जब भी मैं देखती हूँ या टाइम होता है तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ, आपके सवालों के जवाब दे देती हूँ। जैसे लारकाना का पूछ रहा था कोई भाई कि नौकरी का जी रिकमेंडेशन लिस्ट आया है या नहीं आया, तो मैं बता दूं लारकाना के जो 4 तालका है, तो 3 तालका के कब की लिस्ट आ चुकी है। रत्ते देरो लारकाना और रुकरी की बस बाखराना रहता है, वो भी अभी रास्ते में ही है, समझे तैयार है, कभी भी आ सकती है। रिकमेंडेशन लिस्ट पूरे लारकाना डिस्ट्रिक्ट की रेडी है, 3 तालका की आ चुकी है, एक की भी आने वाली है। तो वो पूछ रहे थे हम कहाँ से ये डाउनलोड करें, तो आप जाएंगे ना उनकी वेबसाइट है जो ऑफिशियल, वहाँ से जाएंगे तो आप पीडीएफ फॉर्म में उसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। बहरहाल मैं बता दूँ आपको, सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, आप जाके पता करें, क्योंकि डीओ शो नहीं कर रहे। और मैं फीमेल कैंडिडेट्स को बता दूं, आपकी कोटा पे फिर से ऐसा ना हो कि जी आपका हक मारा जाए, क्योंकि आपको कोटा देने में फिर से लापरवाही की जा रही है। तो आप भी डीओ ऑफिस जाएँ और देखें कि आपको कितनी कोटा दे रहे हैं। 50% तो वैसे ही आपको जो है ना कानून एंड गवर्नमेंट की तरफ से हर जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पे मिक्स स्कूल है आपको हमेशा से रहती है, लेकिन अभी 50% जो आपको मिलने वाली है वो शायद नहीं दे रहे हैं, जिस सुनने में बार बार आ रहा है टॉप टू बॉटम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर टॉप टू बॉटम किया गया तो आप बहुत कम ही फीमेल्स जो है वहाँ पे एडजस्ट होंगी, तो आप अपनी 50% कोटा मांगे और जाए पता करें। मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल रहा है बार बार, अपनी कोटा देखें, आपको अपनी कोटा देखनी है, क्योंकि ऑलरेडी गर्ल्स बहुत कम पास आई हुई थी तो उनकी कोटा पे बॉयज़ को एडजस्ट किया गया था, उनकी कोटा खा चुके थे। लेकिन अब आपको वहाँ पे जाना होगा, कहना होगा जो आप हमारी पहले ही कोटा जो है बॉयज़ को दे चुके हैं, अब जो है हमें अपनी कोटा चाहिए, तो कैसे भी करके आप जो है एडजस्ट करेंगे, वो बनाएंगे, उनका काम है और ये हो सकता है, ये होता आया है। आपने जाना है और अपनी कोटा के बारे में पता करना है, वरना आपकी कोटा फिर से कम हो जाएगी, मतलब आपकी सीट्स बहुत कम हो जाएंगी। बार बार कहती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार इस तरह से पता चलता है कि इस तरह से शायद होने वाला है, लेकिन अल्लाह ना करे इस तरह से हो, क्योंकि फ़ीमेल टीचर्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास करके रूरल स्कूल्स जो हैं बंद पड़े हैं, यहाँ पे हैं भी तो टीचर्स बहुत कम हैं, पढ़ाई का रुझान बहुत ही कम हो चुका है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।